हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पदबंध हिंदी व्याकरण क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पदबंध, जहाँ से आपको 1 या 2 अंक 100% आने का पूरा चांस है। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखते हैं तो 100% है कि आपको पदबंध बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको पदबंध समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक एक स्टेप पर आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है पदबंध। तो सबसे पहले पदबंध से पहले आप ये जान लीजिए कि शब्द क्या होता है। तो शब्द हम उसको कहते हैं जब वर्ण का सार्थक मेल हो। वर्ण का क्या हो? सार्थक मेल। जैसे हम कोई शब्द लिखे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, नमक, जो भी हम शब्द लिखते हैं तो ये क्या होता है, एक सार्थक वर्ण का मेल बनता है। सार्थक वर्ण जब मिलकर जो बनाता है वो क्या बनाता है? शब्द बनाता है। तो इसको शब्द बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राम, श्याम और मोहन नाच रहे हैं। जब किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। यानी जब किसी वाक्य में हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, राम, श्याम और मोहन, ये क्या हुआ? तो ये आपका पद हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। शब्द कहेंगे जब हम उसका प्रयोग वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे, और जब उसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको समझना है, ये 100% चांस है कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब ये पदबंध कहलाते हैं। यानी पदबंध कब कहलाएंगे? जब व्याकरणिक तरीका से एक इकाई में जब बंध जाती हैं, यानी जब पद को बांध दिया जाता है तो भी क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पर पदबंध के बहुत सारा मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो दिया है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। आपको मालूम होगा कि पदबंध में एक से अधिक पद जुड़े होते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट करना और सार्थक और प्रभावकारी बनाना होता है। चलिए हम आगे की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसके उदाहरण निम्नलिखित है। यानी इसके उदाहरण जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, भारत के प्रधानमंत्री, मिट्टी का तेल, नदी में बहती हुई लकड़ी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर समझिएगा तो पदबंध के भेद क्या है। तो पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये आपको याद रखने हैं। आपको सभी बातें को ध्यान से सुनना है ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से याद हो जाए सभी क्वेश्चन। और हम अंत में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर वो आपको जितना क्वेश्चन रहेगा उतना सही हो जाएगा तो समझिए आप सही से मतलब नॉलेज जो लिए हैं आप सही लिए हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ समझते हैं कि संज्ञा पदबंध, जो पदबंध संज्ञा का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जो पदबंध संज्ञा का काम करेगा वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। यानी कैसे व्यक्ति? यानी मेहनती व्यक्ति। यहाँ पर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? व्यक्ति पर। तो व्यक्ति क्या है? एक संज्ञा है। तो मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं तो व्यक्ति क्या है? एक संज्ञा है। तो इसलिए ये क्या होगा? संज्ञा पदबंध। यहाँ पर देख लेते हैं, हरे रंग की पुस्तक। हरे रंग का क्या? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है बताइए? पुस्तक क्या है? तो एक संज्ञा है। तो इसलिए ये भी क्या हुआ? संज्ञा पदबंध हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ। तो अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ। तो दशरथ भी क्या है बताइए? तो दशरथ भी क्या है? एक संज्ञा है। तो दशरथ इसका क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। दशरथ के पुत्र राम। तो यहाँ पर दशरथ के पुत्र कौन है? राम ने रावण को मारा। राम ने दशरथ के पुत्र राम। तो यहाँ पर यहाँ तक आते हैं तो खत्म होता है राम तक। तो यहाँ पर राम जो शब्द है ये राम है क्या? तो आपको मालूम होगा राम शब्द क्या है? संज्ञा है। तो ये क्या हुआ? संज्ञा पदबंध हो गया।
यहाँ पर देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री, क्या भारत के प्रधानमंत्री, कहाँ के, भारत के, संज्ञा पदबंध। आँख का इशारा, किसका इशारा, आँख का, तो आँख यहाँ पर भी क्या होगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सर्वनाम पदबंध को समझते हैं। जिस पदबंध में वाक्य सर्वनाम पदों का काम करे वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको आपके दोस्तों में आपके साथ कौन है, तो आपके यहाँ पर कौन है, आपका जो है ये सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। लगातार मेहनत से वह सफल हो गई, लगातार मेहनत से वह क्या हो गई, सफल, तो यहाँ पर वह जो शब्द है, मेहनत से, लगातार मेहनत से वह सफल हो गई, तो वह जो शब्द है ये सर्वनाम है, इसीलिए ये क्या होगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझिएगा एकदम ध्यान से, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक होता है। जो यहाँ पर देख लेते हैं विशेषण पदबंध, जो पदबंध वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे विशेषण, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। यहाँ पर बात करें तो वह बहुत सुंदर क्या बनाता है, चित्र बनाता है। चित्र कैसा बनाता है, बहुत सुंदर। इसका क्या है, विशेषता। किस्मत का मारा अब वह अब कहाँ जाए, तो ये भी क्या है, विशेषण पदबंध है। यहाँ पर देख लेते क्रिया पदबंध क्या होता है। वाक्य में जब कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करे तो क्रिया पदबंध कहलाता है। बहुत आसानी है। दादी कहानी सुनाती रहती है, दादी कहानी सुनाती रहती है, दादी का काम क्या है, कहानी सुनाती रहती है, तो रहती, सुनाती रहती क्या है, एक क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध। राम मैदान में खेल रहा है, राम मैदान में क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेल रहा है ये क्या है, क्रिया पदबंध है। धरती का पानी सूखा जा रहा है, तो सूखा जा रहा, ये क्या है, क्रिया पदबंध है, ये क्या है, क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा, किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया पदबंध का, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। आज गाड़ी बहुत जल्द आ गई, गाड़ी क्या है, बहुत जल्द आ गई, आ गई क्या है, क्रिया, और इसकी विशेषण क्या, यहाँ बहुत जल्द, तो ये क्रिया का विशेषता यानी क्रिया विशेषण कहलाएगा। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, तो बैठा, बैठना क्रिया, और अंदर में, पिंजरे के अंदर में, ये क्या हुआ, तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। और यहाँ पर टॉप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, और अगर आप ये सभी क्वेश्चन को बना लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है। तो यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, तो हम अब ये पढ़े हैं कि संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध पढ़े, इसका मतलब ये भेद है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। विशेषण पदबंध भी है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्रिया विशेषण भी है, तो क्रिया विशेषण भी गलत हो गया। और क्रम पदबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। अभी हमने आपको बताया अयोध्या के राजा दशरथ, कैसे जानेंगे, तो अयोध्या के राजा कौन है, दशरथ, दशरथ एक नाम है, इसीलिए ये क्या है, संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, आदमी की बात करें तो आदमी क्या है, आदमी भी एक संज्ञा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा संज्ञा पदबंध। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, रेखांकित शब्द क्या है, तो परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, ये पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदबंध। वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है, तो यह किस पदबंध का उदाहरण है, देखो, वह बाजार की ओर आया होगा, तो यह किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह बाजार की ओर आया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, वह बाजार की ओर आया होगा। इसमें कौन सा पदबंध है, तो क्रिया पदबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध। वाक्य में उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते,
क्या कहलाते हैं? तो ये पदबंध कहलाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? जब किसी वाक्य में शब्द को रख देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और अपने ये जितना भी लिखा हुआ है ये नोट्स आप बना लीजिए अच्छे से।